हाय स्टूडेंट, बेसिक कंप्यूटर स्किल पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल एनवायरनमेंट एंड क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल टू कैरी आउट मोस्ट ऑफ द कॉमन साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल टास्क इन ए फास्टर वे। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप कॉमनली साइंटिफिक मेथड एंड स्टैटिस्टिकल टास्क काफी स्पीडली वर्क कर सकते हैं। The data once entered into a worksheet can be manipulated। जो भी डाटा आप वर्कशीट में एंटर करोगे उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो इजीली टू कैरी आउट मैनी रिजल्ट, और उसके काफी सारे रिजल्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड आल्सो यूजिंग द सेम डाटा और इट्स आउटपुट टू प्लॉट ए ग्राफ, और इसी डाटा के ऊपर आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो थ्रू ग्राफ के। This application has a standard library of mathematical, scientific and statistical formula, and these facility can be used to estimate the result। MS Excel जो एप्लीकेशन है उसकी हेल्प से आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो मैथमेटिक्स की है उसको यूज करके साइंटिफिक मेथड और फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो, और ये फैसिलिटी आपको रिजल्ट को एस्टिमेट करने के लिए भी हेल्प करेगी। एक्सेल 2003, अगर आपने एक्सेल 2003 को ओपन करना है तो स्टार्ट बटन पे जाइए। उसके बाद स्टार्ट बटन पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा, फिर आप उस ऑफिस पैकेज में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्रिएटिंग एन एक्सेल वर्कबुक। अगर आपने कोई एक्सेल वर्कबुक बनानी है या एक्सेल की शीट आपने ओपन करनी है तो कैसे उसको करोगे। The worksheet are used for numerous tasks such as to collect and analyze information, including record, notes, activity budget, professional organization information, data, financial reports, nutrition diaries and legislative voting records। ये इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर आप कोई वर्कशीट बनाते हो तो उसमें काफी सारे टास्क आप यूज कर सकते हो, लाइक किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, किसी रिकॉर्ड को इंक्लूड करना, नोट्स बनाना, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन डाटा को स्टोर करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट आपने क्रिएट करना। तो इस तरह की आप वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो एक्सेल में। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए वर्कबुक एंड ए वर्कशीट। अ वर्कबुक कैन कंटेन मैनी वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है, एक वर्कबुक का ही पार्ट है, तो एक वर्कबुक में आप काफी सारी वर्कशीट को इंक्लूड कर सकते हो। ईच वर्कशीट कैन कंटेन अप टू 256 कॉलम अक्रॉस एंड 65536 रो डाउन। तो ये 2003 में इन्होंने बताया है कि इसमें आप 256 कॉलम यूज कर सकते हो एंड इतनी रोज आप यूज कर सकते हो। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी यूज टू क्रिएट एन एक्सेल वर्कबुक। तो आपने एक्सेल वर्कबुक कैसे क्रिएट करोगे, फाइल मेन्यू में जाओ, क्लिक न्यू करो, ऑन द जर्नल टैब डबल क्लिक वर्कबुक टू ओपन एंड न्यू वन। तो इसी तरह आप वर्कबुक को ओपन कर सकते हो और उसमें आप क्लिक सेल B2 एंड टाइप स्टूडेंट लिस्ट। तो इसी तरह आप वर्कबुक को क्रिएट करोगे और उसमें वर्कशीट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपने कोई डेटा को फर्स्ट टाइम सेव करना है या वर्कशीट को सेव करना है तो इजीली आप कंट्रोल एस की हेल्प से या फाइल मेन्यू में क्लिक सेव के ऑप्शन के साथ आप इसको सेव कर सकते हो। रेंज ऑफ सेल। ओपन एक्सेल फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। एक्सेल आप ओपन करोगे, चूज यूर सेल रेंज। फॉर एग्जांपल हाईलाइट F5 थ्रू F28, लेटर रिप्रेजेंट कॉलम वाइल नंबर रिप्रेजेंट रो। इसमें इन्होंने बताया कि जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉलम की कितने कॉलम है, लाइक F, वाइल नंबर रिप्रेजेंट रो, और जो ये रोज है और ये नंबर रिप्रेजेंट करेंगे रोज। मींस F28 F कॉलम नंबर है, कॉलम की लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 रोज की लोकेशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। टू सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर नॉट टचिंग, क्लिक ईच सेल सेपरेटली एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की। अगर आपने किसी सेल को आपने सेलेक्ट करना है या सेपरेट सेलेक्ट करना है या होल्ड करना है तो आप कंट्रोल की के साथ उसको ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। क्लिक ऑन द नेम बॉक्स विच इज डायरेक्टली अबव द A1 सेल। अगर आपने डायरेक्टली किसी सेल को, पर्टिकुलर सेल को आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसको आप
उसमें राइट भी कर सकते हो नेम बॉक्स में। टाइप द न्यू सेल रेंज, फॉर एग्जाम्पल ऑन ए शेड्यूल यू माइट नेम ऑल द टाइम दैट यू आर कम्यूटिंग टू वर्क, कम्यूटिंग, हिट एंड एंटर की। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि आपने अगर कोई नई सेल रेंज डिफाइन करनी है तो वो भी आप इजीली शेड्यूल करके डिफाइन कर सकते हो। यूज द सेल रेंज नेम्स इन योर नेक्स्ट फॉर्मूला, दीज नेम्स कैन मेक यू फॉर्मूला मच इजियर टू यूज। तो इन्होंने यही बताया कि जो ये सेल रेंज है आपको फॉर्मूलाज बनाने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिंग सेल्स। ओपन योर एक्सेल वर्कशीट एंड सेलेक्ट द रोज एंड कॉलम यू वांट टू फॉर्मेट। अगर आपने सेल्स को फॉर्मेट करना है तो आप उसको भी इजीली कर सकते हो। टू सिलेक्ट होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग। तो आप उस लेफ्ट माउस के बटन के साथ उसको ड्रैग करोगे। क्लिक फॉर्मेट ऑन द टॉप मेन्यू बार टू समन ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग योर वर्कशीट। अगर आपने किसी वर्कशीट के फॉर्मेट को भी सेट करना है, सेल्स को सेट करना है, रो कॉलम्स को सेट करना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, तो आप उसको इजीली फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क। सो इसमें इनबिल्ट काफी फंक्शंस हैं एक्सेल में, लाइक डेट एंड टाइम। अगर आपने डेट एंड टाइम डिफाइन करना है तो आप डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज कर सकते हो। रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ टुडे शीट। अगर आप टुडे फंक्शन यूज करते हो, टुडे और उसके बाद ये आपकी राउंड ब्रेसेस, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आज की डेट है उसके बारे में आपको ये नंबर एज ए नंबर वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करवाएगा। नेक्स्ट आपका डेट, ईयर, मंथ, डे। आप इस तरह अगर डेट फंक्शन का यूज करते हो तो आप डेट फंक्शन की वैल्यूज को रिटर्न करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह आगे डे फंक्शन है, सिंटेक्स। नाउ फंक्शन है, नाउ फंक्शन में नाउ कौन सी करंट डेट है, क्या टाइम चल रहा है, आप सब इसमें देख सकते हो। तो ये जो पहले फंक्शन थे वो डेट एंड टाइम फंक्शन थे। नाउ वी रिप्रेजेंट मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वर्कशीट कैलकुलेशन। मोस्ट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फंक्शन आर फाउंड अंडर मैथमेटिकल फंक्शंस। तो मैथमेटिकल फंक्शंस भी इसमें इनबिल्ट काफी हैं, लाइक सम करना, मल्टीप्लाई, इस तरह के काफी सारे इसमें फंक्शन है। और ये भी कुछ फंक्शंस है, एबीएस, नंबर। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करनी है तो आप एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, इन्होंने सिंटेक्स बताया, एबीएस नंबर, एबीएस -105 है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 105 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -105। तो ये ओनली 105 करेगा, माइनस को क्या है, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका सीलिंग। सीलिंग क्या करेगा, सीलिंग राउंड ए नंबर अवे फ्रॉम 0 टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो ये क्या है, राउंड ऑफ कर देगा वैल्यू को जो भी इसके नियरेस्ट होगी। इन्होंने यहां पे एग्जांपल भी दिया है, सीलिंग नंबर, सिग्निफिकेंस नंबर इज द न्यूमेरिक वैल्यू। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दोगे जिसको आपने राउंड ऑफ करना है, लाइक सीलिंग 2.51, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 3। इसी तरह फ्लोर फंक्शन भी आपको राउंड ऑफ करने में हेल्प करता है। स्क्वायर रूट फंक्शन आपको स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करेगा, लाइक स्क्वायर रूट 16, इसका रिटर्न आपको वैल्यू करेगा 4। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये आपको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह इसमें काफी सारे फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो जो इनबिल्ट इसमें अवेलेबल है, और आप खुद से भी इसमें फंक्शन बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके लॉजिकल फंक्शन। द लॉजिकल फंक्शन आर पावरफुल वर्कशीट फंक्शन दैट इनेबल यू टू ऐड डिसीजन मेकिंग। अगर आपने किसी चीज का डिसीजन लेना है या किसी वैल्यू का डिसीजन लेना है तो आप लॉजिकल फंक्शन यूज कर सकते हो, लाइक एंड, और, एक्सोर और नॉट। तो ये लॉजिकल फंक्शन है आपके। नेक्स्ट ऑटोसम। ऑटोसम क्या करता है, ऑटोसम इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड अदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम फंक्शन दैट एड्स टुगेदर ए रेंज ऑफ सेल्स एंड डिस्प्ले द टोटल इन द सेल बिलो द सिलेक्टेड रेंज। तो ऑटोसम क्या है, ऑटोसम एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप वैल्यूज को यूज करके उसका सम निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू ऐड द वैल्यूज ऑफ सेल बिटवीन A1 एंड A5। इसमें एग्जाम्पल में बताया कि अगर आपने A1 क्या है, A क्या है, रिप्रेजेंट करता है आपके
कॉलम्स को एंड 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो को। अगर आपने A1 टू A5 को आपने सेल्स की रेंज को आपने प्लस करना है, ये देखिए, तो आप इजीली इसको क्या है ऑटो सम की हेल्प से आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसी तरह सम ये एवरेज, ये कुछ फॉर्मूलास इन्होंने बताए हैं। ये रेंज डिफाइन की है, ये आपका फंक्शन है इनबिल्ट सम। इसी तरह एवरेज का भी है। तो इसी तरह आप इजीली फॉर्मूलास को यूज करके अपने काम को काफी इजीली परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफ एंड चार्ट। पावर पॉइंट चार्ट कैन बी एज सिंपल और एज कॉम्प्लेक्स एज यू लाइक। यू कैन क्रिएट ए बेसिक चार्ट राइट इन साइड पावर पॉइंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ। तो आप क्या है कि आप पावर पॉइंट में भी इसका यूज कर सकते हो बेसिक चार्ट का, और आप इसमें एक्सेल में वैल्यूज को यूज करके आप एक्सेल में भी इसका परफॉर्म कर सकते हो। You can create a full featured chart using Microsoft Excel and insert it into your presentation. अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से उसमें डेटा एंटर करोगे और उस डेटा की हेल्प से आप क्या है चार्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। तो चार्ट कितनी तरह के होते हैं? यू कैन चूज फ्रॉम कॉमन चार्ट टाइप सच एज कॉलम चार्ट, बार, लाइन एंड पाई चार्ट। तो अलग अलग तरह के चार्ट की रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड टूल बार चार्ट ऑप्शन। तो ये कुछ टूल बार्स हैं जो आपको चार्ट बनाने में हेल्प करते हैं, लाइक चार्ट का ऑब्जेक्ट दैट्स यू सिलेक्टेड चार्ट ऑब्जेक्ट सच एज प्लॉट एरिया, ए चार्ट एरिया, लेजेंड, एक्सिस, ए सीरीज। तो आप इसको यूज कर सकते हो चार्ट ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा? ओपन ए फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स टेलर्ड टू द सिलेक्टेड चार्ट ऑब्जेक्ट। जो से आपने ऑब्जेक्ट यूज करने हैं चार्ट में से उसको आप फॉर्मेट करके यूज कर सकते हो। इंपोर्ट फाइल। ओपन इंपोर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स फ्रॉम विच यू कैन इंपोर्ट चार्ट डाटा। जिस डाटा की हेल्प से, जिस डाटा के ऊपर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है या चार्ट बनाना है, तो उस फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हो। व्यू डेटा शीट। डिस्प्ले द चार्ट डेटा शीट। उस चार्ट में क्या डेटा है आप अगर उसको देखना चाहते हो तो आप व्यू डेटा शीट की हेल्प से देख सकते हो। तो इसी तरह बाय रो, बाय कॉलम, डेटा टेबल, तो ये आपके स्टैंडर्ड टूल बार हैं चार्ट के। आप इनकी हेल्प से चार्ट को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रिंटिंग। एक्सेल प्रिंट्स ओनली द एक्टिव एरिया ऑफ द वर्कशीट। इन अदर वर्ड्स इट विल नॉट प्रिंट ऑल 4 मिलियन सेल्स। तो इसमें प्रिंटिंग में इन्होंने बताया कि जो आपको जरूरत है या एक्सेल में जो भी आपके रोज एंड कॉलम है ये उसको ही प्रिंट करेगा रादर देन कि ये सारी शीट को प्रिंट करे। चूज फाइल पेज सेटअप। ए 4 टैब डायलॉग बॉक्स अपीयर दैट प्रोवाइड एक्सेस टू मोस्ट प्रिंटर रिलेटेड सेटिंग। तो आप इसमें प्रिंटेड रिलेटिंग सेटिंग कर सकते हो। हेडर एंड फुटर इंफॉर्मेशन ऑन स्लाइड। हेडर और फुटर इंफॉर्मेशन देख सकते हो इन नॉर्मल व्यू और इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इस तरह इन्होंने प्रिंटिंग का भी बताया कि आप प्रिंट कैसे कर सकते हो इसमें। तो इसी तरह आपका एमएस एक्सेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में हम बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट के बारे में। सो थैंक यू।